Hello everyone, this is Harish. Welcome to my YouTube channel Tech Harish. If you haven't subscribed my YouTube channel yet, so please subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon button. So what the benefit you will get whenever I upload the new videos, you will get the notifications. And you can also follow me on my Instagram account. Here is the link given. In today's video, we will cover the topics like tables, queries, forms and reports in MS Access. So without wasting any time, what are you waiting for? Let's get started. Yes, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, MS Access ओपन करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस का ऑप्शन मिल जाएगा. इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आपके डेटाबेस का नेम देना है. ठीक है, अगर आपका कोई भी जिससे भी रिलेटेड है आप कुछ भी नेम दे सकते हो, या एम्प्लॉय की टेबल है तो एम्प्लॉय का डेटाबेस के अकॉर्डिंग उसका नाम दे सकते हो. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा जैसे कर देता हूँ हरीश के नाम से कर देता हूँ. ठीक है, मैं और इसको मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसकी जो लोकेशन है उसको डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ मैं. ठीक, डेस्कटॉप चूज़ कर लेता हूँ और इसको क्रिएट करता हूँ. ठीक है, इस तरह से आ गया. अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको टेबल डिज़ाइन करनी होगी. ठीक है, तो टेबल को डिज़ाइन करने के बाद ही हम उसमें एंट्रीज कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्रिएट टैब का आपको ऑप्शन मिल रहा है. देखो क्रिएट टैब अवेलेबल है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टेबल डिज़ाइन. इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो इस तरह से आ गया इंटरफेस. अब हमको क्या करना है, जो जो फील्ड्स हमको रिक्वायर्ड है हमारी टेबल में वो ले लेंगे. जैसे मैं यहाँ पे एक तो ले लेता हूँ नेम. ठीक है, और ठीक है, ये नेम ले लिया हमने, इसको शॉर्ट टेक्स्ट में ले लेते हैं. नेक्स्ट मैंने जैसे ले लिया सिटी और इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट में ले लिया. नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, और इसको मैं जैसे ले लेता हूँ डेट एंड टाइम में. ये जो हम ले रहे हैं डेट एंड टाइम, शॉर्ट टेक्स्ट, नंबर, ये हमारे सब क्या हैं, डेटा टाइप्स हैं. कॉन्टैक्ट जैसे मैं ले रहा हूँ, कॉन्टैक्ट में ले लेता हूँ नंबर में. ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो यहाँ है फील्ड साइज, इसको मैं डेसिमल कर देता हूँ. ठीक है, तो ये क्या है हमारे डेटा टाइप्स है. अगर हम बात करें डेटा टाइप्स की तो देखो जैसे टेक्स्ट डेटा टाइप की बात करें तो टेक्स्ट कैन कंटेन एनी कैरेक्टर्स, एंट्रीज कैन बी अप टू 255 कैरेक्टर्स. ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, अबाउट 255 कैरेक्टर्स. इफ़ यू टॉक अबाउट नंबर, तो नंबर डेटा टाइप कंटेन्स न्यूमेरिक डेटा यूज्ड इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. ठीक है, न्यूमेरिक डेटा ये कंटेन करता है. उसके बाद अगर हम बात करें डेट एंड टाइम की, तो डेट एंड टाइम इज़ यूज टू होल्ड, डेट और टाइम नेम से इंडिकेट हो रहा है. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें करेंसी डेटा टाइप की, तो करेंसी डेटा टाइप क्या होता है, करेंसी डेटा टाइप कंटेन्स मॉनेटरी डेटा. वैल्यूज आर डिस्प्लेड विद करेंसी सिंबल सच एज डॉलर साइंस, कॉमास, डेसिमल पॉइंट्स विद 2 डिजिट्स फॉलोइंग डेसिमल पॉइंट. करेंसी हो गया. नेक्स्ट इज ऑटो नंबर, अ यूनिक सिक्वेंशियल नंबर असाइंड बाय एक्सेस. ठीक है, यस और नो, यस और नो स्टोर्स वन ऑफ द 2 वैल्यूज, चॉइसेस आर यस और नो और ट्रू और फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट है OLE ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग. अगर आपको कोई भी जो इससे अटैच करना है, ठीक है, मतलब कोई भी जो आपको ऑब्जेक्ट है उसकी लिंकिंग करनी है इसके थ्रू, तो वो आप कर सकते हो. दूसरी फाइल है वो इसमें आप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हाइपर लिंक, स्टोर्स अ हाइपर लिंक टू URL, अदर डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट बात करें अटैचमेंट की, तो स्टोर्स अ लिंक टू अ फाइल. तो ये इस तरह से हमारे डेटा टाइप्स हैं मेन, जो बेसिक काम आते हैं हमारे यूजुअली. उसके बाद मैंने बात करी थी प्राइमरी की. तो प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की इज अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन अ टेबल. प्राइमरी की क्या होता है, एक तरह से एक फील्ड होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स हो सकते हैं जो क्या करते हैं, हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, अगर हम जैसे बात करें नेम की, तो नेम तो 2 भी हो सकते हैं लोगों को, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक रिकॉर्ड को. ठीक है, सिटी भी, सेम सिटी से भी 2 लोग या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन DOB भी किसी किसी की सेम हो सकती है. लेकिन अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट नंबर की, तो वहाँ उस केस में हमारा क्या होगा, ये जो है हम इसको प्राइमरी की बना सकते हैं. तो हम इसको प्राइमरी की बना देते हैं, बिकॉज प्राइमरी की कैन नॉट बी एम्प्टी. अगर आप नहीं बनाते हो तो उस केस में आपका ऑटो नंबर है वो जनरेट हो जाता है एक्सेस की तरफ से. ठीक है, 1 2 3 4 वो असाइन हो जाता है.
तो हम इसको एक बार प्राइमरी की बना देते हैं। ये प्राइमरी की हमने बना दी है, ये 4 फील्ड्स ले लिए। अब हम इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद भी आपके 3 ऑप्शन है, या तो फाइल में जाके आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ से सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं, या Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ से सेव कर देता हूँ और अपने टेबल का नाम दे दो आप। जैसे मैं यहाँ टेबल का नेम दे देता हूँ, टेबल 101, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। देखो हमारी टेबल 101 जनरेट हो गई है। अब हमको क्या करना है, इसमें जो डेटा है उसकी एंट्री करनी है, डेटा फिल करना है इस टेबल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो डेटा शीट व्यू आ रहा है आपका, तो इस पर क्लिक करेंगे हम। तो ये देखो हमारे ये फील्ड्स जनरेट हो गए थे जिसे हमने किए थे, डिज़ाइन किया था, नेम, सिटी, DOB, कॉन्टैक्ट लिया था हमने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एंट्री ले लेता हूँ, जैसे करण, और इसकी सिटी में जैसे ले लेता हूँ जयपुर, और इनकी DOB में ले लेता हूँ। एक चीज़ और है, आपकी जो DOB है इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें वैलिडेशन रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वैलिडेशन रूल्स क्या होते हैं, जैसे मैं अभी वापस आपको इस पर डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो आपकी जो टेबल थी, जो DOB था, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक देखो आपके वैलिडेशन रूल्स भी होते हैं। तो वैलिडेशन रूल्स क्या होता है, अब वैलिडेशन रूल्स लिमिट्स और कंट्रोल्स व्हाट यूजर कैन एंटर इन अ फील्ड, ठीक है। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ वैलिडेशन रूल, फील्ड वैलिडेशन और रिकॉर्ड वैलिडेशन रूल, ठीक है। तो वैलिडेशन रूल क्या करते हैं, हमको लिमिट्स और कंट्रोल व्हाट यूजर्स कैन एंटर इन अ फील्ड, मतलब वैलिडेशन रूल क्या करते हैं कि क्या हमको उसमें फिल करवाना है यूजर से, वही हम इंफॉर्मेशन इसमें फिल करा सकते हैं। नेक्स्ट होता है एक वैलिडेशन टेक्स्ट। तो वैलिडेशन टेक्स्ट क्या होता है, वैलिडेशन टेक्स्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द एक्सप्लेनेटरी मैसेज दैट इज डिस्प्लेड व्हेन यूजर ट्राइज टू एंटर डेटा that doesn't meet the criterion established by the validation rule। अगर कोई ऐसा, ये वैलिडेशन टेक्स्ट उसके लिए करते हैं, अगर कोई जैसे हमने जैसे डेट एंड टाइम में हमने जैसे मेंशन किया कि जो डेट है या DOB जो है उसकी पर्सन की, वो क्या होगा, कैन नॉट बी इन फ्यूचर, ठीक है। डेट एंड टाइम कैन नॉट बी इन फ्यूचर। तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक वैलिडेशन टेक्स्ट लिख सकते हैं अगर कोई रॉन्ग एंट्री करता है। तो जैसे मैं वैलिडेशन रूल लगाता हूँ, जैसे इसके लिए वैलिडेशन रूल होता है लेस देन का साइन और डेट और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, ठीक है, ये हो गया। और वैलिडेशन टेक्स्ट जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बर्थ डेट कैन नॉट बी इन फ्यूचर, कैन नॉट बी इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये मैंने टेक्स्ट लगा दिया। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, वापस सेव कर दूंगा। ये हो गया सेव। अब मैं क्या करूंगा, इसकी डेटा शीट व्यू पर क्लिक करूंगा। अब देखो मैं जैसे यहाँ DOB डालूंगा, ठीक है। तो मैं जैसे DOB डालता हूँ, तो DOB में मैं जैसे अभी आज की डेट या कल की डेट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखना आप एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो बर्थ डेट कैन नॉट बी इन फ्यूचर, क्योंकि जो बर्थ डेट है वो आपने गलती से जैसे कई बार होता है बाई मिस्टेक हम डाल देते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी क्राइटेरिया डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कोई भी इनकी डेट ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे इनकी मैं डेट ऑफ बर्थ ले देता हूँ 1992, इस तरह से। इनका कॉन्टैक्ट जैसे मैंने ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम एंट्री करते हैं, जैसे शाम की, शाम, इसकी जो सिटी है ये है मुंबई, और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है हमारी 20/10/1989, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर जैसे कुछ भी हम डाल देते हैं 6969, ठीक है। ये इस तरह से एंट्री हो गई। अब आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर सबके अलग अलग होंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या बना दिया, प्राइमरी की, दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, ठीक है। जैसे मैं एक और एंट्री ले लेता हूँ, मोहन, और इसकी जैसे मैंने सिटी डाल दी अजमेर, और इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी जैसे मैंने
है, और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया ये, ठीक है। नेक्स्ट एक और एंट्री ले लेते हैं हम, साहिल, और इसकी सिटी मैंने जैसे डाल दी धौलपुर, ठीक है, और इसका मैंने डाल दिया जैसे 21 सितंबर 1990, ठीक है, ये डाल दिया, इसका नंबर कुछ मैंने डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब इसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे, तो ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हो रहा था टेबल, ये हो गई हमारी टेबल की किस तरह से हम टेबल जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना हो या कोई न्यू रिकॉर्ड एंटर करना है, कई बार क्या होता है हमारे पास हमने जैसे रिकॉर्ड ऑलरेडी एंटर कर दिया और हमने जैसे 20 या 100 में से जैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर ली, ज़्यादा टाइप कर लिया, सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, बट एक कोई नेम मिस हो गया हमसे, एक एंट्री मिस हो गई, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करेंगे आप, तो न्यू रिकॉर्ड कर देंगे, तो यहाँ पे एक न्यू रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। और डिलीट रिकॉर्ड करना है तो आप डिलीट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर हमको रॉ कोई डिलीट करनी है, ठीक है, या जैसे कोई भी हमको फील्ड वगैरह डिलीट करना है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे, और जैसे मेरे को यहाँ से जैसे सिटी हटानी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, डिलीट रॉज, ठीक है। अब देखो मैं इसको वापस करूँगा, तो ये देखो डिज़ाइन स्टेट शीट व्यू में गया, ये देखो, तो मेरे से यहाँ से सिटी हट गई है। तो ये थी हमारी टेबल की, हम किस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेस में। क्या है, जो टेबल के अंदर हमने डेटा की एंट्री कर ली है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेरीज बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद फॉर्म्स एंड देन रिपोर्ट्स। अब क्वेरी बनाने से पहले ये देख लेते हैं क्वेरी होता क्या है। क्वेरी आर मीन्स ऑफ एक्सेसिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम टेबल्स। अगर हमको कोई भी डेटा है वो टेबल में से एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ हमारी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, हमारी अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे किसी भी टेबल में से हमको डेटा उठाना है, जैसे नेम और डीओबी का ही उठाना है, नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही उठानी है, तो उस तरह से हम क्वेरी यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज वी हैव दीज फील्ड्स नेम डीओबी कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो इसमें से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे नेम लेंगे हम और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेरी विजार्ड से करेंगे हम, ठीक है। क्वेरी विजार्ड से करने के बाद सिंपल क्वेरी विजार्ड, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम उसको ही रहने देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके कर दिया, जैसे पहले टेबल सेलेक्ट करेंगे हम, टेबल जैसे मेरी थी 101, ठीक है, तब यहाँ पे नेम डीओबी कॉन्टैक्ट। अगर मेरे को सारे चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये वाला सिंबल जो है सारे आ जाएंगे, अगर वापस इधर करना है तो वापस इधर आ जाएंगे। लेकिन अगर मेरे को एक तो कॉन्टैक्ट चाहिए और एक मेरे को चाहिए नेम, तो ये आ गए हमारे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन ओनली, मेरे को अभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं करने, सिंपल क्वेरी में जो इन्फॉर्मेशन मेरे को व्यू ही करनी है, उसके बाद मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास कौन कौन से आ गए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई और इसके नेम्स आ गए, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी ये क्या हो गई, क्वेरी हो गई, ठीक है, टेबल 101 क्वेरी, ठीक है। अब अगर मुझे क्या करना है कि जो मेरी क्वेरी है उसमें क्या करना है, मुझे मॉडिफाई करना है। अगर मुझे मेरी क्वेरी को मॉडिफाई करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, ठीक है। तो वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट टैब पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ करूँगा क्वेरी विजार्ड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सिंपल क्वेरी है इसी को अभी सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद ओके करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जिस भी टेबल से हमको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वो ले लेंगे, या जिसमें भी इफ़ यू वांट टू मेक सम चेंजेस, जिसमें भी हमको चेंजेस करने हैं वो कर लेंगे। जैसे मैं टेबल 101 ही लेता हूँ, ठीक है। और इसके फील्ड्स ले लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, इसके फील्ड्स ले लेंगे हम यहाँ पर और उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखो पहले हमने लिया था ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन, हमको व्यू ही करना था। अभी हम करें मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन, तो इस पर हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन फिनिश। अब देखो यहाँ पर आपका इस तरह से आ गया डिजाइन भी आ गया एक तरह से क्वेरी का। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनका क्या यूज़ है, देखो फील्ड का जो यूज़ है,
दिस डिस्प्लेज द फील्ड नेम फ्रॉम द टेबल, जो भी फील्ड नेम है आपका टेबल में से उसका नेम शो कर रहा है, देखो ये हो रहा, ठीक है। टेबल का जो नेक्स्ट है वो टेबल का ऑप्शन क्या है, ये वाला टेबल मतलब द टेबल दैट फील्ड कम्स फ्रॉम, ठीक है, ये वही टेबल है जहाँ से ये फील्ड आ रहे हैं, टेबल 101। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा सॉर्ट, दिस रॉ इनेबल्स अस टू सॉर्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग सीक्वेंसेस, अगर हमको सॉर्टिंग करनी है तो। शो का क्या करते हैं, कंट्रोल्स वेदर और नॉट टू डिस्प्ले दिस फील्ड इन द क्वेरी आउटपुट, जब हम इसको आउटपुट करेंगे मतलब हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो हमको ये फील्ड चाहिए या नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए, उस पर हमको अगर ये नहीं चाहिए तो इसको अनचेक कर देंगे और चाहिए तो इसको चेक कर देंगे। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया, ठीक है, दिस रॉ डिटरमाइंस विच रिकॉर्ड्स विल बी सिलेक्टेड और डिस्प्लेड, मतलब कौन सा जो रिकॉर्ड है वो सेलेक्ट होगा और डिस्प्ले होगा, ठीक है, तो ये क्राइटेरिया वो करता है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे सिंपल नेम में एक सॉर्टिंग लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिसेंडिंग कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ना कॉन्टैक्ट जो है इसको शो नहीं कर रहा हूँ, ओनली मेरे को नेम्स का देखना है अभी, ठीक है। अब मैंने ये कंडीशंस मेरे अकॉर्डिंग लगा दी है। अब मैं क्या करूँगा, इस पे देखो टेबल 101 क्वेरी है ना, इसको सेव कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, सेव कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको डेट शीट व्यू में क्लिक करूँगा तो देखो मैंने डिसेंडिंग किया था, श्याम, साहिल, मोहन, करण आ गया, ठीक है, और जो मैंने वो नेम वो जो कॉन्टैक्ट वाला था उसको डिसेबल कर दिया था, हटा दिया था, अनचेक कर दिया था, तो इसलिए वो शो नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम क्वेरी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं एक बार बनने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्किंग विद फॉर्म्स, तो पहले हम देखते हैं फॉर्म्स क्या होते हैं। फॉर्म्स आर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू अ टेबल्स एंड व्यू डेटा वन रिकॉर्ड एट ए टाइम, मतलब एक रिकॉर्ड हम एक ही टाइम पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है, और व्यू भी करने के काम आता है, टेबल्स का जो भी रिकॉर्ड है वो आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, उस पर हम डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो अभी शाम की एंट्री आ गई है, ठीक है, और देखो एक नेक्स्ट एंट्री हमारी किसकी है, साहिल की, नेक्स्ट है मोहन की। ये सिर्फ इसलिए आ रहा है फॉर्म क्योंकि हमने अभी एक ही जो डेटा है हमने किसका ये फॉर्म बना रहे हैं, इसका। अगर हम इसका बात करें टेबल 101 की और अब क्रिएट करते हैं फॉर्म, तो ये देखो ये आ गया मोहन, इसकी DOB ये और इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये, ठीक है। ये 1 बाय 1 अगर हमको देखना है तो इस पर करेंगे, ये रिकॉर्ड देखो नेक्स्ट रिकॉर्ड, फिर इसके बाद अगर हमको लास्ट रिकॉर्ड देखना है तो ये लास्ट रिकॉर्ड ये वाला ऑप्शन है आपका, इस पर देख सकते हैं, और सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 5th रिकॉर्ड, जैसे हमने नेक्स्ट कर लिया तो यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं, ठीक है। मेरे को मॉडिफाई फॉर्म करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे मेरा फॉर्म तो था ही, ठीक है, अगर मेरे को कोई भी फील्ड वगैरह कुछ डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे को ये नेम वाला है या DOB, जैसे मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट हटा रहा हूँ, ओनली DOB चाहिए तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, और ये आ रहा है कि ठीक है डिलीट, ये देखो इस पर क्लिक करूँगा और डिलीट, ये हो गया डिलीट, ठीक है। अब देखो सबकी साहिल और ये इसी तरह से आ रहा है, नेम और DOB ही आ रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको मॉडिफाई करना है, आपका जो नेम है इसका फॉर्म का जो है नेम है, इफ़ यू मॉडिफाई एनी टेक्स्ट देन आप ये भी कर सकते हो। तो आप उसको क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, अब अगर आपको मॉडिफाई टेक्स्ट करना है, इसका जो हमारा फॉर्म है जैसे टेबल 101 है, यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे मैं पे यहाँ पे ले रहा हूँ फॉर्म, ठीक है, तो ये मैं जैसे फॉर्म ले लेता हूँ फॉर्म 101, ठीक है, और इसको मैं इस तरह से मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे भी आपको चाहिए। फॉर्मेट पर जाके इसकी साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये हम इस तरह से इसको चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्किंग विद रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट क्या होता है, अ रिपोर्ट इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट द डेटा यूजिंग एन अट्रैक्टिव लेआउट, ठीक है, अट्रैक्टिव वे में हम कोई, ठीक है, जो हमारा डेटा है उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देन वी यूज reports. A detailed report displays the selected records. We can include summary data such as totals, counts, percentage in a detailed report, जो भी है। A summary report does not list the selected records.
It instead summarize the data and present totals, counts, percentage or other summary data only. Access has several report generation tools that can be used to create both detailed and summary reports quickly. Yes, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखो ये रिपोर्ट विजार्ड मिल रहा है, यहाँ पर हम करेंगे इस पर क्लिक और टेबल सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी भी हमको रिपोर्ट बनानी है। जैसे मैं ले लेता हूँ टेबल 101 की और इसके जो फील्ड्स हैं मैंने ये ले लिए सारे इसको, और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल्स, नो, फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट पर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है मतलब कुछ क्राइटेरिया, अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में भी करना है कुछ फील्ड्स को, बाय डिफॉल्ट या असेंडिंग ऑर्डर्स में आएगा, अगर आपको इसको डिसेंडिंग करना था आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो। तो जैसे कोई भी फील्ड लेना है आपको, जैसे मैंने नेम ले लिया वो तो असेंडिंग में ले रहा हूँ मैं, और बाकी को रहने देता हूँ, नन ही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद भी देखो अब हम क्या करेंगे, ये आ गया लेआउट, टेबुलर और पोर्ट्रेट, आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, कॉलमर में चाहिए, जस्टिफाइड में चाहिए, इस तरह से चाहिए तो मैं जैसे जस्टिफाइड ले लेता हूँ। ठीक है, या इस तरह से भी ले सकते हैं जिसमें टेबुलर ले लिया। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा मैं। अब यहाँ पे मेरा जो टाइटल है वो दे दूंगा रिपोर्ट का, जैसे मैं कोई भी रिपोर्ट दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे सपोज जैसे मैंने एग्जांपल डाल दिया मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है, ये मैंने दे दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखो मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट के नाम से आ गया। ठीक है, ये इस तरह से मेरे पास डेटा आ गया। ये देखो मेडिकल रिपोर्ट से आ गया, देखो करण है, इसकी डीओबी और कॉन्टैक्ट जो है ये इस तरह से आ गया टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो ये था हमारा रिपोर्ट। सो इसमें हमने देखा हाउ कैन वी क्रिएट टेबल्स, हाउ कैन वी डिजाइन द टेबल, हाउ कैन वी एंटर द डेटा इन टेबल, एंड हाउ कैन वी extract the data from the table, how can we make a report, forms and queries from the table. So thank you everyone, thanks for watching this video, and don't forget to share this video as much as you can. Till then, stay happy, stay healthy, do whatever you want to do double but do not trouble your mother.